कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत में हम लोगों ने जाना कि हम लोग आम इंसान, हर उम्र का इंसान समय समय पर दैनिक जीवन में ऐसे परिस्थिति से गुजरते हैं जब हमें ये डिसीजन लेना पड़ता है कि क्या बेहतर होगा, क्या बेहतर नहीं होगा, क्या करना ठीक होगा, क्या करना ठीक नहीं होगा। ऐसी परिस्थिति को कोहलबर्ग ने नैतिक दुविधा कहा है। और जब हम कोई डिसीजन ले लेते हैं उस विषम परिस्थिति में कि ठीक रहेगा यही, तो ये जो निर्णय लेने की क्षमता है, वो जो आपने तर्क किया, उसको नैतिक तर्कणा कहते हैं। ठीक है, ये नैतिक दुविधा और नैतिक तर्कणा पर हम लोगों ने चर्चा किया। उसके बाद फिर हम लोगों ने पढ़ा कि बच्चों में नैतिकता का विकास जन्मजात नहीं होता है, बल्कि आके समाज में आने के बाद वो नैतिक शिक्षा प्राप्त करता है ना, या नैतिक व्यवहार सीखता है। फिर उसके बाद हम लोगों ने जाना कि बच्चों में जो नैतिकता का विकास होता है वास्तव में 10 वर्ष के बाद होता है। 10 वर्ष तक में बच्चों में नैतिकता के बारे में उसको कोई अता पता नहीं होता है। समझने वाली बात यहाँ पर यह है कि नैतिकता के बारे में उसे पता नहीं है, फिर भी हम उस उम्र के बच्चों में नैतिक आचरण देखते हैं। 10 साल के बाद बच्चों में नैतिकता का विकास होता है। ये कोहलबर्ग का मानना है कि इस उम्र में, इस स्टेज में आने के बाद बच्चों में नैतिकता का विकास होता है असल में। और ये स्टेज है 10 वर्ष से 13 वर्ष, है ना। इसका मतलब है सर 10 वर्ष के बाद ही बच्चों में नैतिकता का विकास होता है। यानी बच्चे ये समझने लगते हैं कि ये नियम है, इसको हम फॉलो इसलिए कर रहे हैं कि ये समाज के रूल्स है ना, इसको मानना पड़ता है। नहीं मानने के बाद दंड मिलता है, नहीं मानने के बाद दंड मिलता है, ठीक है, या नहीं मानने के बाद मुझे आदमी बुरा कहेगा, इसलिए वो सामाजिक रूल को फॉलो करने लगता है। तो आपसे इस पर भी एक सवाल आ गया है कि बताइए कोहलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार बच्चों में नैतिकता का विकास कब से प्रारंभ होता है? और एज नहीं दिया था, बल्कि ये सब नाम दे दिया था, 1 2 3 4, यही चारों ऑप्शन मान के चलिए कि था। तो आपका आंसर अकॉर्डिंग टू पियाजे ये है। यहाँ तक 6 अवस्था हमने बताया ना, 3 अवस्था तक में बच्चों में नैतिकता का विकास नहीं होता है। शुरुआत के 3 अवस्था में बच्चों में नैतिकता का विकास नहीं होता है। इस चीज को ध्यान में रखना। क्लियर है? कौन कौन सी अवस्था? 3 अवस्था। दंड की अवस्था, शॉर्ट में याद रखना तो दंड की अवस्था, अहंकार की अवस्था, अच्छा लड़का अच्छी लड़की की अवस्था। ये 3 अवस्था में बच्चों में नैतिकता का विकास नहीं होता है। अगर एज से याद रखना है तो 10 साल तक बच्चों में नैतिकता का विकास नहीं होता। 10 साल के बाद 12वां 13वां साल में बच्चों में नैतिकता का विकास होता है, क्योंकि ये 10 से 13 साल को भी तो 2 पार्ट में आपको बांटना है। तो 10 साल 11 साल के बच्चों में भी नैतिकता का विकास हो सकता है कि नहीं देखने को मिले, 12-13 में देखने को मिले। इस पे सवाल आता है। सर किशोरावस्था में तो याद रखना, उसमें नैतिकता का विकास हो यहीं पर से किशोरावस्था शुरू हो जाती है ना। या यूं कहें, ठीक इनका कहना कि सर ऐसे भी याद रख सकते हैं कि किशोरावस्था से नैतिकता का विकास होता है। तो ये 4-5 बातें जो है कोहलबर्ग में अभी तक हम लोगों ने जाना, और इसी 4-5 बिंदु को जो हम बक रहे हैं 2 दिन से, वाहिद वजह ये है कि इसी पे सवाल आपको देता है, ठीक ना। अभी आप लोग क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे तो पता चलेगा। आज इसको चैप्टर को क्लोज करके कल हम लोग इस पे रिलेटेड क्वेश्चन को ही करेंगे। तो हम लोगों ने अब तक पढ़ लिया है, पूर्व परंपरागत अवस्था का अर्थ पढ़ लिया है। ये परंपरागत का मतलब क्या होता है या रूढ़िगत का मतलब क्या होता है, ये हम लोगों ने समझ लिया है कि समाज के कानून, समाज के नियम, समाज के रस्मों रिवाज, समाज का तौर तरीका। समाज मीन्स आपके घर का भी, घर का तौर तरीका, घर का कल्चर, है ना। इस नियम को नहीं जानता है, इसलिए इसका नाम रख दिया गया है पूर्व परंपरागत अवस्था। और ये है परंपरागत अवस्था, मतलब इस नियम को जानने लगता है लेकिन सेकेंड स्टेज में। ये चीज याद रखना है।
तो इस अवस्था में कौन सा नैतिक लक्षण हमें देखने को मिलता है? कोहलवर्ग ने कहा है कि इस अवस्था को कोहलवर्ग जो है छल योजित व्यवहार की अवस्था कहते हैं। छल योजित व्यवहार, छल योजित व्यवहार, बच्चा छल करता है। छल कपट का मतलब समझ रहे हैं?